हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने मिसिंग नंबर्स का या मिसिंग लेटर्स, टर्म्स, फिगर, तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो टाइप 2 के मिसिंग फिगर्स को लेकर बात कर रहे हैं। टाइप 3 में हम मिसिंग नंबर, मिसिंग सिंबल और लेटर्स को लेकर बात करेंगे। तो इससे पहले क्लासेस में जो हमने 2 क्लासेस करी इससे पहले, तो उसमें हमने जो है टाइप 2 को लेकर बात करी और टाइप 2 में लगभग हमने काफी क्वेश्चंस बना लिए और आगे हम जो है कुछ और नए क्वेश्चंस की आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो 100 क्वेश्चंस अब तक हम बना चुके। आगे के क्वेश्चंस जो है हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो मिसिंग नंबर है अब या मिसिंग फिगर है, तो वो एक तरीके से सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वो आप इजीली बना पाएंगे। उसमें कोई इतना जो है परेशान होने या चिंतित होने वाली बात नहीं है, इजीली तरीके से आप बना पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने दिया हुआ है। तो उसमें आप जो है आप इसमें देखिए किस तरीके से करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 101 में इसको देखिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये आपके ऑप्शन है, फिर हम इसको जो है बनाएंगे। बनाइए, चलिए। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन। चलो, तो देखो जरा इसमें क्या है। यहाँ पर एक हार्ट शेप बना हुआ है, तो ये हार्ट शेप गायब हो गया और ये इधर की तरफ जो है क्लॉकवाइज मुड़ गया। तो इसमें भी ये हार्ट शेप गायब हो जाएगा, तो ये क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो ये देखो हार्ट शेप वाले तो रहेंगे नहीं, तो सबसे पहले इन्हीं को डिलीट कर दो जिसमें हार्ट शेप जो है दिया हुआ है। अब ये किधर की तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ टर्न हो जाएगा, यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस आप टाइम दो। राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, इसका क्या होगा, बनाइए। तो इजी क्वेश्चन है, बनाइए। राइट, चलो। तो यहाँ पर ऊपर क्या दिया था, सर्कल, स्क्वायर और नीचे सर्कल। तो ये क्या हो गया, अगले में ये रिप्लेस कर गया। अब ये क्या है, ओवल शेप है, तो अंदर क्या हो जाएंगे, ओवल, और ऊपर क्या चला जाएगा, ट्राइंगल। तो सर्कल तो होना नहीं है, यहाँ पर दोनों ओवल नहीं होगा, ट्राइंगल नहीं होगा, तो ये आपको दिख रहा है सिंपल बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, सिंपल से फिगर्स हैं, आप इसको आराम से टाइम दीजिए, पेशेंसली बनाइए, तो बी इसका जो है राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बी है, बी किसमें, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, ये इंटरेस्टिंग है, इसको बनाओ। क्या दिया हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से ये जो है फिगर दी हुई है। इन्होंने क्या करा, यहाँ पर देखो दो ब्लैंक है, अब ये जो है टर्न हो गया, तो यहाँ पर ये है, तो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ जो है ब्लैक हो जाएगा, अंदर की तरफ वाइट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी टर्न हो गया, तो यहाँ पर इधर खिसक जाएगा, तो ये जो है एक एक स्टेप आगे हो गया, तो ये भी एक इधर हो जाएगा। ठीक, तो ये इधर हो गया, तो एक इधर वाला जो है खाली और इधर वाला ब्लैक। ठीक, और यहाँ पर देखो दो, तो इधर तीन, तो यहाँ पर तीन और दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चार। तो दो दो चार, चार चार इसमें, तो इसको कैंसिल कर दो। राइट, तो इसको कर दीजिए। तो अब यहाँ पर देखो ये जो है साइड में हो जाएगा, यहाँ पर बीच में ही है, तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो जो है ऑप्शन डी जो है बी, बी। ठीक, चलो इसको बनाओ। चलिए आगे बढ़िए। चलो करो इसको सॉल्व, करिए। चलो अब ये देखो जरा, ठीक, इसका ये वाटर इमेज हो गया, तो ये वाटर इमेज है, कैसे पता चला, ये इधर है, ये इधर है।
तो इसका वाटर इमेज कैसे आएगा, ऐसे आएगा, जो जितना दूर है वो उतना दूर। ठीक, चलो तो इसकी वाटर इमेज बनाओ। तो इसकी वाटर इधर 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 इधर, तो इस तरीके से बनेगी वाटर इमेज। ठीक है, तो ये एज इट इज तो बनेगा नहीं, तो देखो ये यहीं से बनना शुरू होगा, राइट, तो ये भी नहीं होगा और इस तरीके से नहीं होगा। तो वाटर इमेज कौन सी इसकी करेक्ट बनी हुई है, ए इसकी करेक्ट वाटर इमेज बनी हुई है। चेक कर लो आप, आराम से बनाओ, क्योंकि क्वेश्चंस जो है सही बनने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की जो है गड़बड़ी नहीं करना है आपको, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन बनाने हैं, और जितना आप सही तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे उतना जल्दी जो है आपका आंसर निकल के आएगा। तो क्या है इसमें ऑप्शन, क्या है, ए, एक इसमें आपका डी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। तो ये तो इसको आप इस तरीके से बना लो, ऐसे हो गया, ये डार्क हो गया, ठीक है, ये डार्क हो गया, ब्लैक कलर से कर लेते हैं इसे, ये इधर एक डार्क डार्क बना लिया हमने। ठीक, फिर एक ऐसे हो गया, फिर ये हो गया। ठीक, फिर अब देखो कितने इसमें, तीन तीन। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, इस तरीके से इसमें, अब ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, तो अब ये किधर की तरफ होगा, देखो इधर, इस साइड, इस साइड, इस साइड, तो ये होगा इसके अपोजिट साइड। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये अपोजिट साइड में होंगे, तो अपोजिट साइड में कौन से होंगे, ये, तो क्या होगा आपका, थ्री, थ्री होगा, बताओ, अंदर की तरफ होगा बाहर की तरफ होगा, ये और बताओ। तो लाइन से अंदर की तरफ होगा, तो थ्री तो बाहर आ गया, तो लाइन से अंदर की तरफ किस में आ रहा है, तो थ्री तो अब नहीं रहा क्योंकि ये अंदर की साइड आएगा। तो अब देखो ये हो गया, ये सब में कॉमन है, तो ये लाइन से बाहर की तरफ है, ये नहीं होगा, तो अब लाइन से अंदर की साइड होना चाहिए, तो अंदर की साइड कौन सा होगा। अब देखो जरा, यहाँ पर फोर और ए में सेम है, एक्चुअली इसमें क्या है, ये इस तरीके से होना है, अंदर की साइड जाना है, जैसे यहाँ पर देखो एक साथ है दो, तो यहाँ पर भी एक साथ है, तो अंदर की साइड जाएगा, तो इसमें जो फोर है ना, उसमें ये फिगर इस तरीके से आएगी, थोड़ी फोर आंसर होगा, लेकिन यहाँ फिगर में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ये इस तरीके से आएंगे दोनों। ठीक, चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन 106। अब आपको क्या करना है, नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है 2 3 4, 2 3 4 क्या है इसका आंसर। तो अब बहुत सिंपल है, ये देखो ऐसे हो गया, ये इधर हो गया, ठीक, और इस तरीके से ये दो ट्राइंगल आएंगे, ये यहाँ पर आएगा, फिर ये डी बनेंगे, डी बिल्कुल सर्कल के पास, और फिर उसमें से एक लाइन एंड इस तरीके से। ठीक, तो दो ट्राइंगल पहले, दो सर्कल अंदर की तरफ, ठीक, अब देखो, और ये बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, तो अब इसमें से बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, चलो बताओ। तो ये देखो इसमें कॉर्नर, और ये क्या है, सर्कल, सर्कल और कॉर्नर। ठीक है, सर्कल बिल्कुल किस तरीके से बने हुए हैं, जरा ध्यान से देखो, सर्कल कैसे बने हुए हैं, बिल्कुल हाफ, हाफ बने हुए हैं, बिल्कुल हाफ, बिल्कुल हाफ। ठीक, और ये तो इसमें क्या होगा आपका, टू जो है ज्यादा सही इमेज बनी हुई है। ठीक है, टू, बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दे दिया, उसको आधा यहाँ से कट कर दिया। ठीक, अब इसको जो है सर्कल को टर्न कर दिया, फिर वाइट। अब देखो जरा, एक इस साइड है, एक ऊपर, एक टोटल वाइट है, तो अब जाहिर सी बात है, इधर इधर है, तो ये वाला भी इधर की साइड ही बनेगा। तो सबसे पहले जो इधर की साइड है उनको चेक कर लो। ठीक है, एक ये कैसे पता चला, अब ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो राइट, टॉप और ओपन, देखो टॉप, राइट, ओपन। ठीक, टॉप,
ओपन तो राइट, राइट की तरफ शेड होना चाहिए, तो ये किस में है, डी में। डी किस में, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में जो है डी दिया हुआ है। तो वेरी नाइस, अच्छे से आपने ये बना लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, सर्कल। ठीक है, अब देखो जरा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब या तो देखो इसमें जो है एक वो चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है। ट्राइंगल इधर गया, इधर गया, तो ट्राइंगल अब किधर आएगा, देखो ट्राइंगल किधर जाएगा, अब आपको ये बताना है। ठीक है, ये वाला जो है ऊपर चला गया, यहाँ चला गया, तो ये यहाँ चला गया, ये उल्टा चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है। ठीक है, ये उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर नीचे आ गया। अब ये सर्कल, ये यहाँ पर था, ये नीचे आया, ठीक नीचे आया, और ये चेंज कर लिए। क्या कर लिया इन्होंने, चेंज कर दिया। देखो इसमें एक पैटर्न बनाओ, इसको लिख दो आप 1 2 3 4। ठीक, अब ट्राइंगल को देखते हैं, ट्राइंगल कहाँ का गया, पहले था ये 4 पे, फिर गया 1 पे, 4 1, फिर यहाँ पर गया 2 पे। तो 4 1 2 3 4, 1 2 3 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, ये दोबारा किस पे चला गया, 2 पे, ट्राइंगल। स्क्वायर को जरा देखो, 3 पे था, फिर 2 पे गया, 2 के बाद 1 पे चला गया। ठीक, उसके बाद यहीं चला गया 1 पे। ठीक, अब उसके बाद सर्कल को देखो, तो अब आपको इसमें से बताना है कि उसमें जो रोटेशन है वो किस तरीके से दिख रही है आपको। ठीक, रोटेशन देखो किस तरीके से दिख रही है। अब जो है इसमें से अगर आप हिंट ले पाएंगे तो सिर्फ इस तरीके से ले पाएंगे, ये ऊपर और ये नीचे। तो ये ऊपर जाएगा तो ऊपर ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, हर बार ये चेंज हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर ये इस तरीके से बनेगा, तो ये सर्कल्स ऊपर जाएंगे। ठीक है, सर्कल ऊपर जाएंगे, तो सर्कल ऊपर जाके ये डार्क हो जाएगा, सर्कल ऊपर जाके ये डार्क हो जाएगा, ये लाइट हो जाएगा। देन उसके बाद ये सी, सी इसका जो है राइट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन 109, तो ये तो आसान है। ठीक, इसको आपने उल्टा करके रख दिया तो ये बन गया। ठीक, बताओ इसको ठीक उल्टा करके रख देंगे तो ये आ गया। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, बी। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन्होंने क्या करा था, इस तरीके से रखा था, तो इस तरीके से ये हेक्सागन बन गया। अब ये ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, सर्कल बन जाए, तो बी इसका सही उत्तर होगा। बी इज द राइट आंसर, बी को टिक करेंगे, तो बी मतलब बी। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो अब इसको कैसे करो, इधर हो गया ये सर्कल, ये ठीक, तो ये पूरी लाइन देखो क्रॉस कर रही है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पर किस तरीके से होगा, लाइन बीच में से जा रही है इनके, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ नहीं गई, ये हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था, क्योंकि लाइन क्या है, पूरी क्रॉस करनी चाहिए, तो ये जो ये इमेज किस में बन रही है, या तो नीचे की तरफ तो होगा नहीं, होगा तो ऊपर की साइड ही। अब ऊपर की साइड देखो, इसमें क्या है, यहाँ अगर ये होता तो आंसर होता, तो यहाँ बीच में लाइन नहीं है तो इसलिए गड़बड़ हो गया, आगे लाइन नहीं है तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, तो डी इज द राइट आंसर। और डी किस में दिया हुआ है, डी में ही दिया हुआ है। ठीक, तो आसान से क्वेश्चन है, कोई इतना इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेसिक क्वेश्चन है, आराम से टाइम लेके इनको बनाइए और एक एक करके इनके आंसर करते रहिए। ठीक, चलो आगे बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा इसको देखो, ये ऐसे हो गया,
ये इस तरीके से हो गया। ठीक, तो ये तो नीचे की तरफ तो होगा नहीं, होगा ऊपर की साइड से। अब ये वाला देखो, ये इसका रिजेम्बलेंस कर रहा है, तो ये इसका रिजेम्बलेंस कर रहा है, तो क्या इसका आंसर ये होगा? नहीं होगा, तो सी भी नहीं होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? डी। डी इज द राइट आंसर। तो डी कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। तो यही करते हुए चलना है आपको, आराम से टाइम देना है, समझना है फिगर कैसा दिया हुआ है, क्या उसका रिलेशन है, क्योंकि जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे उतना इजीली आप इनको बना देंगे। ठीक है, तो टाइम दीजिए आराम से। ठीक है, टाइम देके चलते हुए चलो, आराम से ये जो है क्वेश्चंस आपके बनते हुए जाएंगे। चलो आगे बढ़े, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस, बनाओ इसे। सबसे पहले अंदर की तरफ ये बनेगा ट्रायंगल। ठीक, तो ये 3 डॉट्स इस तरीके से। चलो नेक्स्ट टाइम से आपको टाइम दिया जाएगा बनाने के लिए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, बाहर की तरफ नहीं जाएगी, बाहर की तरफ नहीं जाएगा, तो बी अकेला जो अंदर की तरफ डॉट कर रहा है। ठीक है, तो बी क्या सही आंसर बनेगा? बी। तो बिल्कुल बी आपका सही आंसर बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखना है आपको क्या किस तरीके से दिया गया है फिगर। अगर आप उसको देख सही जज कर पा रहे हैं तो इजीली बना लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको खुद करने का टाइम देंगे, उसको आराम से बनाइए, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। बी को आंसर करें। बी कौन सा ऑप्शन है? डी। ऑप्शन जरूर ध्यान से चेक करना है फिगर के साथ साथ वो किस ऑप्शन पे है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ऊपर नीचे करते हैं ताकि थोड़ी सी भी क्या हो, एक्साइटमेंट में बच्चा गलती कर दे, वो नहीं करना है। चलो आप आराम से टाइम लीजिए और बनाइए। इसमें हिंट देखो क्या है, चलो आप पहले इसको खुद ट्राई करो। एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन है, तो एक है, दो है, तीन है, तीन दो एक। तो देखो अब क्या है इसमें, ये ऊपर नीचे ऊपर, नीचे ऊपर नीचे, नीचे ऊपर नीचे, तो दो हमेशा देखो, अब पहला वाला ऊपर हो गया, दूसरा वाला नीचे, तो ऊपर, पहला नीचे ऊपर नीचे, तो यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो ये क्या होगा? नीचे की साइड होगा, ऊपर की साइड नहीं होगा। दूसरी बात देखो, यहाँ पर ऊपर, फिर डाउन, फिर ये इस तरीके से, और ये टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बिंदी वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तीन है, दो बिंदी वाला भी नहीं होगा, तो कितनी बिंदी वाला होना चाहिए, यानी कितने सर्कल होने चाहिए? तीन होने चाहिए, तो तीन हो गए। अब अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो सी इज द राइट आंसर ना, सी इज द राइट आंसर। सी किसमें? ऑप्शन बी में। चलो इसको बनाओ, टेक योर टाइम, आराम से बनाओ। क्या समझ पा रहे हो? इसमें से यहाँ से दो लाइनों को रिमूव कर दिया, नेक्स्ट में क्या करा? सर्कल्स ऐड कर दिया, फिर यहाँ से दो लाइनों को रिमूव कर दिया, फिर यहाँ सर्कल ऐड कर दिया, फिर अगेन यहाँ से दो लाइनों को रिमूव करेंगे तो फिर क्या होगा? सर्कल आ जाएगा। इस तरीके से सर्कल आ जाएंगे, तो अंदर सर्कल तो किसी के भी नहीं है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए, सर्कल तो बाहर थे, तो इसीलिए बी इज द राइट आंसर। है ना, सिंपल सा लॉजिक था, अंदर सर्कल किसी के भी नहीं थे, तो इसलिए वो कैंसिल हो गए, तो बी हमारा जो है सही आंसर बनेगा। चलिए वेरी गुड, तो बी क्या है? ऑप्शन सी। चलो क्वेश्चन नंबर 115 बनाओ। बनाओ कैसे बनेगा? अब देखो ये क्या है, एक तरीके से इसकी वाटर इमेज कह लो, तो ये वाटर इमेज है, ट्राई करो, डू इट बाय योरसेल्फ, देन उसके बाद करो। हो गया ये, तो साइड वालों को तो वैसे भी कैंसिल कर दो, फिर ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से। ठीक है, तो एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे तो एक ऊपर, एक सीधा बनेगा, बिल्कुल सही। ये भी नहीं होगा, इज द राइट आंसर।
तो डी में क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए इसको, आसान है ये तो, इजीली बनेगा। बनाओ, क्या आंसर होगा इसका। चलिए बनाइए, इजी क्वेश्चन, 2 स्टार ऊपर, 2 नीचे, 2 नीचे, तो सिंपल सा है, देखो क्या बनेगा, क्या ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। एक मिनट, क्या होगा आपका, देखो यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, ये इस तरीके से होगा, तब ये ऐसे 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 सी आएगा, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है, एक मिनट माफ कीजिएगा, हाँ वो ऑप्शन सी है, बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है, ये ए आएगा, ए आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी में ए आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, बनाओ इसे, क्या इसका होगा आंसर, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, पहले 2 फिर 3 फिर 4, तो पहले 2 फिर 3 फिर 4, तो नेक्स्ट में क्या होगा, पहले 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है। चलो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 सी, सी किस में हो गया, ए में, क्या हो जाएगा इसका, सी, तो सी किस में, ए में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी, बनाइए। चलो तो ये इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो ये एम जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो एक ही स्पाइक आएगा, जैसे पीछे की तरफ 2 स्पाइक है, तो इसमें कैसा आएगा, 2 स्पाइक आएंगे, ठीक। यहाँ पर बताओ, तो ये अंदर की तरफ जाएगा ना कि बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अंदर की तरफ कौन सा आंसर है, जल्दी बताओ इसमें आंसर कौन सा होगा। तो क्या ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो सबसे सही आंसर होगा बी, ठीक है, बी, बी इज द राइट आंसर, बी। एक मिनट देखना पड़ेगा, ओके 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 ओके, ये क्या है, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बनाई गई है, तो ये बिल्कुल सेम जैसी इमेज बनाई गई है, ठीक है, वो इस तरीके से नहीं है, बिल्कुल सेम है, सी होगा इसमें। एक और आता है इसमें, उसमें इस तरीके से रहता है, तो वो थोड़ा सा सेम ही क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, तो वो ये है सी। तो इसमें क्या है, इसमें इसके पीछे ये, इसके पीछे, अब ये किसके पीछे होकर जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। चलो एक इसमें ठीक वाटर, वो एक मिरर इमेज वाला था, तो उसमें बी होगा, तो इसमें सी आंसर। चलो नेक्स्ट बनाइए, सर्कल, ट्राइंगल, और उसके बाद ये हो गया, ठीक है, बनाओ। तो एक है हमारे पास, क्या है, एक स्क्वायर है, एक क्या है, सर्कल, और एक ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल। तो अब क्या चाहिए आपको, सर्कल चाहिए, ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, सर्कल चाहिए। तो सर्कल में यहाँ एक एक लाइन है, तो आधा आधा बटा हुआ है, यहाँ पर देखो ऊपर वाली लाइनों में, तो आपको चाहिए था सर्कल, सर्कल वो भी हाफ डिवाइड करने वाला, तो ये हो जाएगा आपका सी, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलो ये रिपीट क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ये यहाँ पर बिंदु, फिर यहाँ आ गई बिंदु,
फिर ऊपर आ गई बिंदु, तो अब बिंदु कहाँ जाएगी? पहले देखो सब में 4 लाइन्स होनी चाहिए, तो इसमें भी 4 लाइन है, वेरी गुड। और बिंदु इसमें होनी चाहिए, तो डी इसमें सीधा सीधा दिख रहा है आपको, डी आपका आंसर होगा, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। डी कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। चलो ये बनाओ, तो इसमें कैसे आप ड्रॉ कर दो, इस तरीके से तो ड्रॉ कर दो, और फिर एक इस तरीके से दिया और एक ऐसे बना दो। तो इजी सा सवाल है, बना पाएंगे? बना देंगे, इजी सा है। देखो किस में बन रहा है ये क्यूबॉइड बना दिया है, यहाँ पर 2 लाइन कर दी हैं, तो अब देखो ये अंदर की तरफ होना है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 2 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 2 2 122। ठीक है, ये देखो ये अंदर की तरफ, फिर ये बाहर की तरफ, ठीक है, फिर ये नीचे की देखो, नीचे ऊपर, तो ये नीचे है, ये नीचे है, ये ऊपर है, तो ये नीचे है तो कहाँ होगा? ऊपर की साइड होगा। तो ऊपर की साइड में कैसे? या तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, देखो नीचे की तरफ तो होगा नहीं, तो ऊपर की साइड में होगा। आप बताओ ऊपर की साइड में कौन सा होगा? ये ए वाला इज द राइट आंसर। ठीक है, ए ऊपर की साइड में देखो, ये किधर की तरफ है? बाहर की तरफ है ना, तो ऊपर की साइड में बाहर की तरफ, तो इसलिए ए जो है सही आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 123, इसके बाद 2 क्वेश्चन और। चलो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे, और फिर सेम इसी जिस तरीके से ये बना हुआ है ना, बिल्कुल वैसे ही, जैसे ये आगे तो ये आगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये, तो ये देखो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ है, तो ये भी नीचे की तरफ जाएगा, और ये कहाँ है? अब ये बाहर की तरफ है, तो ये बाहर की तरफ उल्टा जाएगा, तो 2, जो 2 आप देख पा रहे हो, 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकंड इमेज इसका सही उत्तर बनेगा, 2, बी ऑप्शन। 1 मिनट, अब ये इसमें क्या है? ये थोड़ा बाहर की तरफ है, ये अंदर की साइड, ये अंदर की साइड, तो ये देखो इसमें अंदर, ये बाहर, तो ये बाहर, तो ये हो जाएगा आपका अपोजिट बनाया, ये अंदर है, तो इसका ये बाहर आ जाएगा, इसीलिए इसमें 2 नहीं 1 आएगा, 1। ये इस तरीके से देखो, तो ये क्या होना चाहिए? अब ये देखो अंदर है, तो अंदर नहीं जाएगा, ये उल्टा जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, और ये जो है ये बाहर है, तो ये अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए ये बना लो, फिर ये इस तरीके से, इस तरीके से एक ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा ये एक लाइन आ जाएगी सीधे, एक लाइन आ जाएगी ऐसे, एक लाइन आ जाएगी ऐसे, और एक लाइन आ जाएगी इस तरीके से, तो इस तरीके से आएगा, तो ये पूरी नहीं जाएगी, पूरी नहीं जाएगी, और ये किसको, इसको कट करती हुई बीच में से नहीं जाएगी, थोड़ा साइड से कट करती हुई जाएगी, तो साइड से कट करती हुई, बताओ इसमें कौन सा राइट आंसर होगा आपका? अब ये एक जो है नीचे तक जाएगा, तो थर्ड इसमें राइट आंसर होगा, थर्ड, राइट। 1 मिनट, ओके, ये देखो 3 और 4 ये दोनों सिमिलर फिगर है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस इन्होंने दिया नहीं है, सेम एज इट इज है। ठीक है, तो 3 और 4, तो यहाँ पर वो चेंज होगा, तो चलो लीव इट, इसको देखते हैं हम लोग, उसको करेक्ट करके दे देंगे। ठीक है, तो उसको करेक्शन करके
दे दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो बाहर की तरफ, अंदर और पूरा एक जो है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, तो इसमें से पूरी लाइन जा रही है, ऑप्शन बी। क्या ये लाइन है? नो लाइन है, तो लाइन नहीं है तो ऑप्शन ए, राइट। तो इसमें लाइन जा रही है तो इसलिए गलत हो जाएगा, इसमें लाइन नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसको करिए। चलिए, ये बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इनको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में इन पिक्चर्स को हम ज़्यादा क्लियर करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को और अच्छे से कवर करेंगे डिटेल में जाके। थैंक यू सो मच।